एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल एक ही दिन में 4 बड़ी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बड़ी बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ बैठक की जाएगी और अंत में कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होगी। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं सुमित? एक ही दिन में बैक टू बैक 4 इतनी बड़ी मीटिंग्स, और आज एनएसए वहां पे मौजूद हैं, सारे चीफ्स ऑफ स्टाफ मौजूद हैं, वहां पर सीडीएस मौजूद है। देखिए बिल्कुल पद्मजा, इन तस्वीरों फिर जफर इस्लाम के सारे आरोप लगवा दिए आपने। अरे सर आऊंगी आपके पास, ये बड़ी कल मीटिंग्स होने वाली है। जवाब नहीं लेंगे तो ये हो गया कल। आऊंगी सुरेंद्र। अरे अभी तो पहले सवाल आप हमसे कर रही थी, उसके बाद आप बड़ी है सुरेंद्र राजपूत जी। आप एक तरफा बहस चला रही। नहीं करना चाहता सुरेंद्र जी, भाईजान आप बड़ी बहस खबर है एक इस वक्त तरफा देश चला के लिए रही। ये। आज आपको आप एक तरफा बहस चला रही है। दौड़ाएगा आपको, मत कीजिए सर। ठीक है, बता दीजिए आप सुरेंद्र जी, आप ही बता दीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग से क्या गायब है? क्या ये पोस्टर इन पुअर टेस्ट है? आप बता दीजिए, फिर मैं जानकारी ले लूंगी सुमित से। बताइए। नहीं तो मैं भी जवाब दूंगा। पोस्टर क्या बहुत अच्छे टेस्ट में खड़ा करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, ये आपकी सोच है ना, देश की सोच जनता नहीं। पार्टी के ऑफिशियल हैंडल का है। देश की सोच ऐसी नहीं है। देश से आप पूछ लीजिए, सर्वे ये देख लीजिए पद्मजा जी, और अपने जनता को दिखा दीजिए। आप देश के हर नंबर 1। और आप आ जाइए दूसरा इसके बाद। अब जफर भाई सुन लो, अब आप आ जाइए इसके बाद। जब हमने उस पोस्टर में किसी आदमी को डाला ही नहीं, तो वो कौन मूर्ख लोग हैं भाजपा के, कौन जाहिल लोग हैं, कौन निर्लज्ज लोग हैं जो उसमें प्रधानमंत्री जी को डाल दे रहे हैं? यानी वो चाहते हैं कि सरतन से जफर इस्लाम नंबर 1। नंबर 2, आतंकवाद के मुद्दे पर जी, आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश भाजपा के साथ में है। प्रधानमंत्री जी बैठकें कर रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, मैं भाजपा के साथ नहीं चाह रहा हूं, मैं देश के साथ चाह रहा हूं, सर्वदलीय देश की सरकार के साथ। क्या नाम, प्रधानमंत्री मधुबनी में जाने की बात करते हैं सर्वदलीय बैठक में, तो प्रधानमंत्री जी का विरोध होगा। वहां पर अगर बायसरण में सिक्योरिटी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। बायसरण में अगर और कमियां होंगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या किसी चरवाहे से पूछेंगे? ठीक है, अब जवाब दीजिए। सैयद जफर इस्लाम, गायब का मतलब है आलोचना को। सुरेंद्र राजपूत और जयराम रमेश कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक से गायब क्यों? उनका मतलब सर्वदलीय बैठक से था। देखिए ऐसा है, देखिए आप ये लोग स्ट्रेटेजिक लोग नहीं है। इनकी समझ जो है, अब मैं क्या बोलना नहीं चाहता हूं। इनके जो पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है, जिनकी पूरी पार्टी जो ताकत देती है, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसलिए इनको इतनी ही समझदारी है। मैं तो ये कह रहा हूं पोस्टर बहुत अच्छे टेस्ट का है, ऐसी सेल्फ गोल किया है। अच्छा एक मिनट सॉरी, बीच मत बोलिए। एक ऐसा सेल्फ गोल किया कि 50 साल तक देश की जनता, आप सबके बीच में बोलेंगे, आपके बीच में कोई ना बोले। देश इस वक्त लड़ने जा रहा है और नहीं, हम अरे भाजपा वाले पागल हो गए। योगी जी के राज में आ जाए, इलाज कराएंगे योगी जी। प्लीज तू मैंने सारा वक्त बीत जाएगा। टेंशन है, आगरा में आ जाइए। आगरा में इनको कहीं ना कहीं आगरा में आ जाइए। कहा ना, जिस आदमी को ये मैं आपको प्लीज थोड़ा ऑडियो कम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 50 साल ये 50 इस पोस्टर की वजह से आपको भाजपा के साथ नहीं खड़े रहना है, आपको देश की सरकार और देश के साथ खड़े रहना है। आप फेल हो गए उसमें। 50 साल तक आप जीत नहीं पाएंगे कोई इलेक्शन। इस एक पोस्टर की वजह से आपको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ये सेल्फ गोल है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश एक बड़े गोल की तरफ बढ़ रहा है। क्या किसी ने सेल्फ गोल किया है, वो जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन सुमित, बड़ी जानकारी, कल एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने वाली हैं, आज भी कई बड़ी बैठकें हुई हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि बिल्कुल, अगर आप देखें पद्मजा, मुझे नहीं लगता कि मैंने हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में ऐसे ताबड़तोड़ मीटिंगें देखी हो। तो आप इस पूरे सिचुएशन की सेंसिटिविटी समझ सकते हैं। और खास बात यह कि आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी खुद तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ सीडीएस भी बैठे हैं, एनएसए भी है, रक्षा मंत्री भी है, तो आप मान के चलिए कि अगर सीसीएस की बैठक से पहले तीनों चीफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग ले रहे हैं, एनएसए मौजूद हैं, तो इस समय क्या हो रहा होगा। दरअसल जो लगातार गो हेड दिया गया था सभी फोर्सेस को, उसके बाद सभी फोर्सेस ने ग्राउंड रिपोर्ट्स ली होंगी, असेसमेंट किए होंगे। खुद आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर होकर आए थे। आपने देखा कि नेवी भी लगातार फुल फ्लेजेडली सर्वेलेंस कर रही है कई इलाकों के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी मोबिलाइजेशन की हुई है। एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही थी। तो सारी ग्राउंड असेसमेंट के बाद कुछ प्लान बनकर आए होंगे जो लगातार उनके सामने साझा किए जा रहे होंगे। हर पॉसिबल एक्शन कैसे हो सकता है, उसका काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं, इन सभी पॉसिबिलिटीज को जांचा परखा जा रहा होगा, डिस्कस किया जा रहा होगा। और मुझे लगता है कि कल सीसीएस की बैठक जब होगी तब ये बातें सीसीएस की बैठक में बताई जाएंगी और एक गो हेड प्लान के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और ये भी समझाइए, क्योंकि आप सरकार और पॉलिसी को भी कवर करते हैं, इन सारी जो अलग अलग कमिटीज हैं, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या इनका फर्क होता है, क्या इनका फंक्शन होता है? देखिए बिल्कुल, अगर आप सीसीएस की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बता दें, अभी आज ताजा विजुअल्स आ रहे हैं जो अभी इस वक्त मीटिंग चल रही है, वहां पर आप सीडीएस को देख रहे हैं, वहां आप नेवी चीफ को देख रहे हैं, एयरफोर्स चीफ को देख रहे हैं। कल की मीटिंग सीसीईए, सीसीपीए, सीसीएस। देखिए बिल्कुल, आपने कहा कि सीसीपी की मीटिंग होगी, उसके बाद सीसीई की मीटिंग है, और सभी के अगर आप देखें किसी भी मिलिट्री एक्शंस के रिप्लिकेशंस या फिर उसके इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तक सीमित नहीं होते, उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी होते हैं, उसके पॉलिटिकल इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन पड़े, बड़े डिसीजन जिनके लिए आपको तैयार होना हो, इकोनॉमिक उसके इफेक्ट्स भी हो सकते। तो सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि सीसीएस की बैठक अगर आप देखें चेन, अगर आप मीटिंगों का दौर देखें तो सीसीएस की बैठक के बाद ही सारी मीटिंगें होगी और कैबिनेट की मीटिंग भी सबसे आखिरी में होनी है। तो इन चारों मीटिंगों के अंदर सरकार का मैसेज या फिर उसके लिए तैयार रहने के लिए सबको कहा जाएगा। और हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि शायद ये तैयारियां अपने आखिरी चरम पर हो या फिर पूरी कर ली गई हो, तो सभी को इसके लिए एक साथ एक आप कह सकते हैं एक लाइन के अंदर एक साथ खड़ा होना है, एक साथ किस तरीके से काम करना है, इसकी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मैसेजिंग की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से।